केस यानी कि दहेज, ये मामला ऐसा है कि इसमें अगर आप पूरे देश में देखेंगे, एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि बहुत केस ऐसे पाए जाते हैं जो फॉल्स पाए जाते हैं। पति के खिलाफ केस कराया और उसके बाद में घर के जितने लोग, यहां तक कि दूर दूर के रिश्तेदारों को इस केस में फंसा दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नया जजमेंट दिया है, इससे काफ़ी सारी राहत उन लोगों को मिल सकती है जो फॉल्स इम्प्लीकेशन जिनका किया जाता है, ज़बरदस्ती गलत तरीके से इस केस में फंसाए जाते हैं। 13 मई 2025 को डॉवरी मामले का एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें ये कहा जाता है, राजेश चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये केस था। आप सोचिए 26 साल पहले ये केस जो है स्टार्ट हुआ था, केस किया गया था, उसके बाद से लगातार ये केस चल रहा था और उसमें पति को 498A और डॉवरी के केस में गलत तरीके से फंसाया गया था, जो कि अब कोर्ट ने उसको आरोपों से मुक्त कर दिया है, यानी कि उसकी कोई भी गलती नहीं पाई गई है। लेकिन आप पीरियड सोचिए, 26 साल सोचिए, जिस आदमी के 26 साल केवल इस आरोप के तहत ही चले गए, जो हमेशा जिसके ऊपर चार्जेस ये लगे रहे कि दहेज, उसके ऊपर जो केस लगा हुआ था, सोचिए 26 साल ये प्रूव करने में लग गए कि वो आदमी गलत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ऐसे माना है कि 498A डॉवरी का जो केस है उसका काफ़ी मिसयूज होता है। इसके लिए एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जिसमें कूलिंग ऑफ पीरियड का उसमें दिया हुआ था कि 60 डेज तक अगर किसी के खिलाफ भी डॉवरी का केस होता है तो 60 डेज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इसके पीछे जो लॉजिक था उसमें यह था कि 60 डेज तक मीडिएशन किया जाएगा और जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है FWC, उसके थ्रू काउंसलिंग की जाएगी, कोशिश किया जाएगा कि जो अलग हो रहे हैं वो एक हो जाएं, जो इन लोगों के बीच में मन मुटाव या कोई भी ऐसी बात रही हो तो वो दूर की जा सके काउंसलिंग के थ्रू। 22 जुलाई को फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये दिया था जजमेंट, उसको रीइंस्टेट कर दिया, क्योंकि बीच में उस पर रोक लग गई थी। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जो कूलिंग ऑफ पीरियड है ये रीइंस्टेट रहेगा, यानी कि किसी के खिलाफ भी अगर 498A डॉवरी का अगर केस चलने लगता है तो उसमें 60 डेज तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और ये प्रोसेस अपनाया जाएगा जिसमें कूलिंग ऑफ पीरियड है फैमिली वेलफेयर कमेटी के थ्रू, और मतलब मेडिएशन करने की कोशिश की जाएगी और ये कोशिश किया जाएगा कि गलत तरीके से ना फंसाया जाए और दोनों परिवार जो अलग हो रहे हैं वो किसी तरीके से एक हो जाए। जो फॉल्स केसेस का अगर डेटा की बात करें तो 2020 की ही बात कर लेते हैं। 5,520 केसेस फॉल्स पाए गए, यानी कि 14.4% केसेस ये फॉल्स पाए गए। पुलिस ने माना कि गलत तरीके से इसमें चार्जेस लगाए गए थे। अब आप सोचिए, लगभग 15% ये केस जो है ये पाए गए, फॉल्स पाए गए हैं। ये अभी 2020 तक का आंकड़ा है। कई सारे लैंडमार्क जजमेंट इसमें हुए हैं। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में हुए हैं और मनीषा वर्सेस कमल पोद्दार, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। और मंजू राम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, ये एक जजमेंट ऐसा हुआ है जिसमें जो डॉवरी से रिलेटेड ये सारे केसेस जिसमें फॉल्स इम्प्लीकेशन किया जा रहा है, ये सारे केसेस उसमें लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं। तो आप सोचिए, किसी के खिलाफ भी अगर फर्जी तरीके से केस, गलत आरोप लगाकर किसी के ऊपर और उसके पूरे परिवार, रिश्तेदार, सभी को उसमें अगर नाम दे दिया गया है उसका, तो जाहिर सी बात है कि इसमें परेशानी तो खड़ी हो ही सकती है। कई बार एक की गलती होती है, लेकिन चूँकि जो उसमें पर्सनल वेंडेटा होता है वो निकालने के लिए दूर दूर तक के रिश्तेदारों को भी उसमें फॉल्स तरीके से इम्प्लीकेशन कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा जजमेंट है, क्योंकि 60 डेज़ का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, इस पीरियड में हो सकता है अगर कोई बात बिगड़ रही हो तो वो बन जाए, क्योंकि इसमें मेडिएशन होने लगता है। तो ये सारा केस था मिसयूज ऑफ डॉवरी केस का, ये लैंडमार्क जजमेंट था। आप क्या सोचते हैं कि जिन लोगों के ऊपर केसेस इस तरीके से किए जाते हैं,
कई बार सही भी होते हैं केसेस, दहेज प्रताड़ना का केस सही भी होता है, कई बार गलत भी होते हैं। आपका क्या मानना है, आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से जो केसेस किए जा रहे हैं, क्या इसका मिसयूज़ हो रहा है, और मिसयूज़ जो हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।